गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं निकट दृष्टि दोष का एक प्रश्न। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो, इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना कीजिए। उपयोग किए गए लेंस की क्षमता की भी गणना कीजिए। तो टाइम कम लगे इसको सॉल्व करने में, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया है इसको पहले से। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष है क्या। निकट दृष्टि दोष का मतलब है ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, और इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए एक व्यक्ति कितनी दूर तक देख पाता है, 80 मीटर तक ही देख पाता है, यानी इसके आगे नहीं देख पा रहा। तो जब भी कह रहे कि अधिक से अधिक कितनी दूरी तक देख पाता है, समझ जाइए वो हमेशा v की वैल्यू है। तो ये जो 80 दिया है मीटर में, ये v की वैल्यू है। तो v की वैल्यू हो गई माइनस का 80 मीटर। अब कह रहे हैं अगर इस दृष्टि दोष को दूर करना है तो दूर कब होगा, कितनी दूरी तक ये देख ले जाए तो दृष्टि दोष दूर माना जाएगा। तो हम लोग 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक देख सकते हैं, और निकट दृष्टि दोष में इसको नजदीक का तो दिख ही रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। यानी कि अनंत तक अगर ये देख ले जाए तो इसका मतलब है कि इसका दोष दूर हो जाएगा। तो वस्तु कहाँ रख दी जाए, अनंत पर रख दी जाए। तो u का मान कितना लेना है, अनंत लेना है, लेकिन u हमेशा माइनस होता है। तो u बराबर कितना ले लिया हमने, माइनस का अनंत ले लिया। क्या क्या निकालना है, प्रयुक्त लेंस की प्रकृति ज्ञात करनी है कि अवतल है कि उत्तल है। दूसरा फोकस दूरी निकालनी है, f निकालना। तीसरा निकालना है लेंस की क्षमता यानी p निकालना है। कैसे लिखे, सबसे पहले देखिए हमें v पता है, u पता है, f निकाल लेंगे। लेंस सूत्र लगा दिया हमने, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। v और u की वैल्यू पुट कर दिया, तो v की वैल्यू -80 है और u की वैल्यू माइनस का अनंत है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -80 जो था ये माइनस आगे आ गया। तो 1/f बराबर हो गया -1/80 प्लस 1/अनंत। 1/अनंत जो होता है वो होता है 0, तो ये 0 हो गया। तो हो गया 1/f बराबर माइनस का 1/80 प्लस 0। जीरो के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/f बराबर क्या आ गया, माइनस का 1/80 आ गया। दोनों को पलट देंगे तो f बराबर कितना आ गया, माइनस का 80 मीटर। यानी कितनी फोकस दूरी का लेंस आपको चाहिए, 80 मीटर की फोकस दूरी वाला लेंस इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कैसा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, फोकस दूरी माइनस में आ रही है और माइनस में आ रही है, इसका मतलब अवतल लेंस होना चाहिए। तो प्रकृति कैसी हो गई, अवतल लेंस, और फोकस दूरी हो गई 80 मीटर। अब इसकी क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे निकालेंगे, क्योंकि मीटर में फोकस दूरी है तो P बराबर 1/f लगाना पड़ेगा। ये सूत्र तभी लगेगा जब आपका फोकस दूरी मीटर में हो। तो f का मान रख दिया माइनस का 80, माइनस को आगे कर लिया, हो गया 1/80। देखिए बगल में हमने 80 से भाग दे दिया है, 80 से 1 में भाग देंगे नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है। दशमलव लगाएंगे 10 हुआ, फिर भी नहीं जाएगा, छोटा है। 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो गया। तो अब ये बड़ा हो गया, एक बार जाएगा, 100 में 80 घटाएंगे 20 बचा, 20 फिर छोटा है, दशमलव लग चुका है, 200 हो जाएगा। 80 दूना 160 हुआ, 40 बचा, और 40 में दशमलव लगाइए, फिर 0 बढ़ गया, तो 80 पंचे 400 भी पूरा कट गया। कितना आ गया, 0.0125। तो इस लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, जी माइनस का 0.0125 डायोप्टर। ठीक है ना। इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष के सवालों को हम बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो ही चीज आपको ध्यान देना है, जब भी कहे कि अधिक से अधिक कितनी दूरी तक देख सकता है, ठीक है ना, इसका मतलब वो v की वैल्यू है निगेटिव में लेना है। फिर आपको उसको करेक्ट करना है, यानी अनंत तक देखना है तो u की वैल्यू माइनस में लेके इनफाइनाइट ले लेना है, और f निकाल करके फिर p निकाल लेना है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अब हमारा दूसरा सवाल आ चुका है जो कि दूर दृष्टि दोष पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है, दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा, गणना कीजिए। एक लाइन नीचे दी गई है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर है। ये 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि न्यूनतम कहां तक दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब व्यक्ति को दूर की चीजें दिखती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती। तो ये कहां तक देख पाता है, अगर हम सेंटीमीटर वाले को लेकर के चले तो 50 सेंटीमीटर तक देखता है, यानी उसके आगे देख लेता है।
50 सेंटीमीटर से नजदीक का नहीं दिख रहा है इसको, है ना, निकट का नहीं दिख रहा है। और कितना निकट तक ये देख ले कि जिसका दोष सही माना जाएगा, वो ये दिया गया है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है स्वस्थ नेत्र वाला, वो 25 सेंटीमीटर तक देख लेता है। तो ये जो न्यूनतम दिया गया है कि इतनी दूरी तक देख सकता है, या जो दिया रहता है कि अधिकतम इतनी दूरी तक देख सकता है, या निकट बिंदु इतने पर है, या दूर बिंदु इतने पर है, वो हमेशा v का मान है जो माइनस में लेकर के चल रहा है। तो v का मान देखिए दिया हुआ है कितना, माइनस में लेके चलेंगे 0.50 मीटर, या इसी को हम सेंटीमीटर में लिखें तो 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कहां तक उसको देखना है क्या कि दोष दूर हो जाए, 25 सेंटीमीटर तक। तो ये हमारा इस पर दर्श की न्यूनतम दूरी, इसको कैपिटल डी से भी लिखते हैं, ये हमारे लिए यहाँ पे u का काम करेगा जो कि है माइनस में लिखेंगे, इसको भी 0.25 मीटर है, सेंटीमीटर लेंगे तो माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। दो चीजें निकालनी है, प्रकरण याद करनी है, यानी कौन सा लेंस लगाओगे, अवतल की उत्तल, दूसरा क्या है फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोग लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, v और u का मान रख देंगे तो 1/f बराबर हो गया 1/ माइनस का 50, v का मान है, माइनस में 1/u का मान माइनस का 25 हो गया। ये माइनस आगे ले लिया तो माइनस का 1/50, ये माइनस माइनस प्लस का 1/25 हो गया। ठीक, अब आप चाहो तो दोनों का एलसीएम ले लो, 50 आ जाएगा। अगर जिसको नहीं आता है, ये वीडियो मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के बना रहा हूँ जो बिल्कुल भी पढ़ने में कमजोर है। तो जो बच्चे तेज हैं वो तो एलसीएम ले लें, चाहे मल्टीप्लाई कर लें, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 पंचे 125 होता है, आगे एक जीरो है तो 1250 हो गया। ये 25 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 एकम 25, ये 50, ये माइनस है तो माइनस का 25 हो गया, 50 एकम 50 हो गया। देखिए -25 प्लस 50 ज्यादा है, ज्यादा से कम घटेगा, लेकिन प्लस वाला चिन्ह लगेगा तो 50 में 25 आ गया तो 25 आ गया, बटे में आपका 1250 है। हमको f चाहिए तो इसको हमने पलट दिया दोनों को, f बराबर हो गया 1250 बटे 25, 25 से इसको काट देंगे तो 25 पंचे 125, 5 आया, आगे जीरो है तो 50 आ गया। ये हो गया 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमारी कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। उत्तर हमारा प्लस में आया है, और जब भी प्लस में आया तो कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। तो प्रकृति कैसी है इसकी, उत्तल लेंस। ध्यान रखिए, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। अब इसकी क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता वैसे सवाल में निकालने को कहा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ताकि कई बार निकालने को आ जाता है। तो P बराबर 100/f करेंगे, क्योंकि f हमारा सेंटीमीटर में है तो 100/50 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 5 दूना 10, तो क्षमता इसकी 2 डायोप्टर आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष का एक कंप्लीट क्वेश्चन दोनों के एक एक कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी पैटर्न से आप करेंगे तो बहुत ही इजीली आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।